जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण के अंतर्गत हम लोग कुछ मुख्य बिंदुओं पे बात करेंगे। संविधान का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, उसमें सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, कितने जनसंख्या पे एक सीट थी, कहाँ से कितनी सीट थी, इन सभी मुख्य बिंदुओं पे आज हम लोग आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला बिंदु हम लोग देखते हैं, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा हुआ। उसी में ये प्रावधान था कि भारत का एक संविधान सभा होगा, जिसमें कितनी सीटें होंगी, उनका चुनाव कैसे होगा, सभी का वर्णन उसमें था। इससे पहले दो और प्रस्ताव आए थे, जैसे साइमन कमीशन और भारत सरकार अधिनियम 1935, उसमें भी संविधान का वर्णन था, लेकिन इतना विस्तृत नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं संविधान सभा गठन। तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, किसके द्वारा हुआ। ये हुआ कैबिनेट मिशन द्वारा। और बड़ा लिख देते हैं, नहीं नहीं दिखेगा। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। दोस्तों, आपको जो पढ़ाया जाएगा वो कम से कम में जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है वही पढ़ाया जाएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन है। इसमें कुल संख्या कितनी थी, कुल सीटें कितनी थी, कुल सीट थे 389। कितने, 389। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये 389 किस में डिवाइड था। ये दो भागों में डिवाइड था, जिसमें से 296 ये था ब्रिटिश प्रांत से। कहाँ से था दोस्तों, ब्रिटिश प्रांत से। और 93 कहाँ से था, 93 था देसी रियासतों से। ठीक है दोस्तों, जिसमें से कि देसी रियासतों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। अब हम लोग आगे देखते हैं 296 में 292 ये थे गवर्नरी क्षेत्र से। कहाँ थे, जहाँ पे गवर्नर राज था वहाँ से थे। और चार सदस्य कहाँ से थे, कमिश्नरेट से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कितने सदस्य थे, कहाँ से थे। आप लोग को नोट करना हो कर लीजिए, आगे बढ़े। अब हम लोग आगे देखते हैं कि संविधान सभा में सीटों का आवंटन कैसे था, कैसे हुआ। तो ये जनसंख्या के आधार पर हुआ था। 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट थी। ठीक है दोस्तों, दस 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट थी। 10 लाख जनसंख्या बराबर एक सीट। ठीक। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ। ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा इनका चुनाव हुआ था। कहाँ से, प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुनाव हुआ था, जो कि अप्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हुआ था। अब ये मैं आपको बताता कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों हुआ, लेकिन उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि कौन कितना सीट पाया था। जब भारत का संविधान बना तो उसमें टोटल सदस्य कितने थे, 299। कब, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये पूछता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था संविधान सभा में कितने सदस्य थे। कितने थे, 299। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि 389 टोटल सदस्य थे, जिसमें से 296 पे चुनाव हुआ था, 93 ने हिस्सा ही नहीं लिया। ठीक है, इसमें से 208 कांग्रेस ने सीट जीता था, कांग्रेस ने। और 73
मुस्लिम लीग ने, जिससे कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग और तेज हो गई थी। इनको लगता था कि तुरंत अब हमको पाकिस्तान दे दीजिए, हम जाएं यहाँ से, क्योंकि इनका यहाँ कुछ चलने वाला था नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसमें अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा। अरे यार, ठीक है दोस्तों, ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष थे आपके H.C. मुखर्जी साहब। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये और ये हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा बैठक कब हुआ। दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को। इसी दिन स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। किसे चुना जाता है स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव आपका पारित हुआ था 13 दिसंबर। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और यहाँ पे हमने आपको उपाध्यक्ष पहले ही बता दिया था कि उपाध्यक्ष कौन था? H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, आज हमने इन टॉपिकों पर बात किया। बी.एन. राव के भी बारे में बात कर लेते हैं। बी.एन. राव कौन थे? बेनेगल नरसिम्हा राव। ये थे आपके संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने ही सबसे पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ठीक, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने। अब हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट करेंगे तो हम लोग और आगे आप लोगों को अच्छा अच्छा मैटर, टॉपिक और अच्छे कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। जय हिंद।